समझ जाइए, जग जाइए समाज के लोगों। अगर आज नहीं जगे तो जगाने का मौका फिर दोबारा आपको नहीं मिलने वाला, जगने का मौका फिर दोबारा मिलने नहीं वाला है। ये सामंतवादी लोग आपको चारों तरफ से कमजोर करने में लगे हुए हैं। पहले तो आपकी सारा सामान सब कुछ छीना गया, तुम्हारे हक अधिकार छीने गए, और आज ये लोग जय भीम बोलने पर भी बंदिश लगाने का काम शुरू कर चुके हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं, बहुजन समाज के लोगों के एकमात्र भगवान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर थे, अम्बेडकर जी हैं और अम्बेडकर जी रहेंगे। तुम इन्हें हिला भी नहीं सकते। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा। मैं उन सामंतवादियों से कहना चाहता हूं कि हम हिलने वाले नहीं हैं, हम डरने वाले भी नहीं हैं। तुम एक को गोली मारोगे, लाखों जय भीम। बिहार प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के जरिए विधानसभावार चलने वाली समीक्षा बैठकों का सिलसिला अभी भी जारी है। हम इस वक्त गोपालगंज के भोरे विधानसभा में है। भोरे विधानसभा की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर जेडीयू मतलब कि नीतीश कुमार की जो पार्टी है, इसके ज़रिए लगातार यहाँ पर विधायक जिस मुताबिक बनते हुए दिखाई दे रहा है। इसके पहले कांग्रेस हो, उसके पहले भारतीय जनता पार्टी हो, मतलब कि बीजेपी, कांग्रेस और जेडीयू सभी को मौका देने का काम भोरे विधानसभा की जनता ने बार बार किया है। लेकिन नतीजा किस तरीके से आज हमने पूरे भोरे विधानसभा में वास्तविकता के हालात पर विकास के नज़रिए से चीज़ें देखी है, वो उस मुताबिक उम्मीदों के आधार पर किस हिसाब से होनी चाहिए थी वो बिल्कुल भी नहीं दिखाई देती। और इस वक्त मैं भोरे विधानसभा में मौजूद हूँ। मेरे पीछे बहुजन समाज पार्टी के यहाँ पर जो समीक्षा की बैठक चालू है, इस बैठक में बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर, राज्यसभा सांसद इंजीनियर रामजी गौतम इनकी मौजूदगी है। इसके साथ साथ बिहार प्रदेश के केंद्र प्रभारी अनिल कुमार, इनका संबोधन, इनका भाषण इस वक्त जारी है, जिनके माध्यम से ये बात समझाई जा रही है कि जिस तरीके से जेडीयू के विधायक यहाँ पर बने हैं, जिनका नाम मैं बता दूं सुनील कुमार, इन्होंने पिछले 5 वर्षों में कितना क्या कुछ काम किया है। लगातार तकरीबन 20 वर्षों से जो जेडीयू की सरकार बनाने का काम बिहार प्रदेश की जनता कर रही है, इसके कारण उनके कितने नुकसानों को झेलना पड़ा है, क्या कुछ उनके साथ में हुआ है, जो तमाम तरीके की उम्मीदों के आधार पर आश्वासन देने का काम किया गया था, ज़मीन पर आखिर वो कितने काम दिखाई दे रहे हैं। अनेकों चीज़ों को लेकर बड़ा खुलासा अनिल कुमार इनके जरिए किया जा रहा है। सीतामढ़ी के बेलसंड विधानसभा के अंदर अवधेश पासवान ने जय भीम बोला और जय भीम बोलने की वजह से उसकी हत्या कर दी गई। सामंतवादियों ने 14 अप्रैल को बुलाया अपने गांव के अंदर, वार्ड नंबर 1 के अंदर बाबा साहब की जयंती मना रहा था अवधेश पासवान, और उसने कहा हम बाबा साहब की जयंती मनाएंगे। लेकिन सामंतवादियों ने यहाँ से जो उस दिन गए थे आमठा में हथुआ वाला आमठा में जय भीम बोलने के कारण नहीं, वहां पर अवधेश पासवान को सामंतवादियों ने कहा जय भीम मत बोलो। उसने कहा जय भीम बोलेंगे, एक बार नहीं 1000 बार बोलेंगे। अवधेश पासवान ने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हमारे भगवान थे, भगवान हैं और भगवान रहेंगे, और मैं जय भीम के अलावा और कुछ नहीं बोलूंगा। ये अवधेश पासवान ने बोला। और रात में सामंतवादियों ने घर के अंदर घुस करके अवधेश पासवान को उठाकर ले गए और उसकी हत्या कर दी गई। जी, भोरे में मेरा कपड़ा का रेडीमेड दुकान है। करीब मैं 12 तारीख को रात लगभग 8 साढ़े 8 बजे के आसपास में दुकान बंद करके अपने घर जा रहे थे। उसी क्रम में मेरे साथ कुछ अज्ञात अपराधियों द्वारा फायरिंग और लूट की गई। किसी तरह से हम अपने जान बचा के और भागे। फिर हम उसमें फ़ोन किए, प्रशासन को आया, मौके पर आधार पर जांच पड़ताल की। और अब देखिए रहे हैं कि अपराध बिहार में कितना क्या कारण रहा आपको जो इस तरीके से चीज़ें पता चली होगी कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्या वजह मानते इसके पीछे? जब से मैंने बीएचपी ज्वाइनिंग किए हैं, बहुत सारे लोग का प्रॉब्लम है। राजनीतिक दृष्टिकोण के चलते मेरे ऊपर हमला कराया गया साजिश के तहत। ये पहली मर्तबा हुआ, इसके पहले? इसके पहले एक बार और हुआ है मेरे साथ, जो करीब मार्च लास्ट और अप्रैल 1 के टावर में हुआ था ये सब।
देखिए, इसके पीछे कहीं ना कहीं सामंतवादियों की सोच अच्छी नहीं है। और आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक स्टेट की बात नहीं है, बिहार के अंदर पिछले 2-3 बार मैंने देखा है कि बाबा साहब की जयंती के समय में कई ऐसी घटनाएं घटी जिसमें तमाम नौजवानों को यहाँ पर, चाहे पासवान समाज के हों चाहे रविदास समाज के लोग हैं, उनको पीटा गया, उन्हें मारा गया। पिछली बार तो वैशाली के अंदर भी एक पासवान समाज के बच्चे को पीट के मार डाला गया था उसको। उन्होंने कहा कि बाबा साहब की जयंती मनाएंगे, जय भीम बोला। और ऐसा ही अभी सीतामढ़ी में भी हुआ था कि वहाँ पे अवधेश पासवान को मार दिया गया था। और ऐसा ही घटना यहाँ पे भी गोपालगंज के में हुआ था, हथुआ के अंदर हुआ था। वहाँ पर भी जय भीम बोलने वाले हमारे नौजवान साथी को मार दिया गया था। और आपने मध्य प्रदेश में भी देखा। देखिए, बात है कि इस बार जो एक शगुफा नया चलाया जा रहा है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के खिलाफ एक बड़ी लॉबी की जा रही है। और वो लॉबी एक्टिव है और वो ऐसे लोगों की लॉबी है जो बहुत ही मजबूत हैं, राजनीतिक रूप से मजबूत हैं, मसल पावर से मजबूत हैं, पैसे से मजबूत। वो लोग हमारे लोगों को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि बाबा साहब का जो मिशन है, जो मूवमेंट, वो खत्म हो जाए, बाबा साहब की विचारधारा खत्म हो जाए, बाबा साहब का संविधान खत्म हो जाए और जय भीम का नारा पूरी तरह खत्म हो जाए। तो ऐसी ताकतें हमें रोकने में लगी हुई। मैंने फिर कहता हूँ कि वो ताकतें पूरी तरह से फेल होने वाली हैं। तुम हमारे एक नौजवान को अगर उससे गोली मारोगे तो लाखों करोड़ों नौजवान जय भीम बोलने के लिए आ गए हैं। अब ये नीली क्रांति, ये नीला कारवां बाबा साहब का मिशन मूवमेंट रुकने वाला नहीं है। अब ये और भी ताकत के साथ में आगे बढ़ रहा है और बढ़ के रहेगा। इसके स्पष्ट कारण है कि सरकार शोषित दलित वंचितों की आवाज को दबाना चाहती है। जिस तरह से शोषित दलित वंचितों को गुमराह करना, उनको भय दिखाना, इस सरकार का पहले से भी कार्य रहा है। और बहुजन समाज पार्टी जब मजबूती से अपने क्षेत्रों में अपने ऊपर, अपने लोगों के ऊपर हो रहे अत्याचार की जब निंदा करती है, न्याय की मांग करती है, तो ऐसी स्थिति में अब सरकार के पास एक ही रास्ता बचता है कि हम बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारियों को दबाने का काम करें, इनके कार्यकर्ताओं को दबाने का काम करें। और यही कारण है कि जेल में जो अपराधी भी बंद रहे सामंतवादी व्यवस्था के तहत, उन अपराधियों को भी इस राज्य सरकार ने जेल से छुड़ाने का काम किया, जेल मैनुअल में संशोधन करके उनको छुड़ाने का भी काम किया। तो ये बड़ा आश्चर्य है कि हम जिस धरती पर हैं आज, गोपालगंज की जगह पे हैं, इसी गोपालगंज के डीएम हुआ करते थे जिनकी हत्या मुजफ्फरपुर में हो गई। और उनके हत्यारे को जेल से नीतीश कुमार की सरकार ने बिना उनका जो न्यायालय ने जो सजा दिया था, सजा पूरा हुए, उसको नीतीश कुमार की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको जेल से छुड़ाया। माननीय काशीराम साहब का जो सोच था, बहन मायावती जी का जो सोच है, उस सोच के तहत उस समाज का निर्माण हो रहा है जिस बहुजन समाज में हर पिछड़ा जाति, चाहे वो कुर्मी हो, कुशवाहा हो, यादव हो, नोनिया हो, बिंद हो, मल्लाह हो, उन सब का संग्रह हो रहा है, सबको जोड़ा जा रहा है और सबको जोड़ करके बहुजन समाज तैयार किया जा रहा है और बहुजन समाज पार्टी में शामिल कराया जा रहा है।